मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मीरान, बाबा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको धक्का नहीं दिया। कैसे कैसे? रियान, तुम जानती हो ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तुम बाबा के साथ कैसे कर सकते हो ऐसा? मीरान, मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे मीरान? बताओ, वो सारे वादे, वो सारी बातें जो तुमने की थी, झूठ था ना वो सब? रियान, रियान, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कौन हो तुम? जो इंसान मेरे आंसू पोंछ रहा था, मेरे साथ रो रहा था, वो शख्स हो या कोई और हो? एक धोखेबाज, एक झूठे इंसान। हाँ? हर बात झूठी निकली तुम्हारी। रियान, कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब धक्का दिया तुम्हें? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? पीछे हटो। तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? आखिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि अस्पताल के बेड पर लेटकर भी तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी है ये, तुम्हारी बेटी, उसके बावजूद इससे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें दूर रहो मेरे बाबा से। रियान, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बोलो। बस बहुत हो गया, अब हटो। तुमने मेरे शौहर को कितनी बार मारने की धमकी दी है? कितने लोग इस बात के गवाह हैं? बोल दो ये भी झूठ है। जरा आंटी, रेयान, तुम तो मुझ पे यकीन करो प्लीज। कुछ तो कहो मुझसे। खामोश मत रहो प्लीज, कुछ बोलो। खामोश मत रहो, बोलो रेयान। मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा है? तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमारे रिश्ते को आज कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। सब कुछ खत्म हो गया आज। नहीं, रेयान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेयान। निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ, आइंदा मेरे सामने नहीं आना। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम खुद ही निकल गए। अब तुम अकेले हो मीरान। अपने झूठ, अपने इंतकाम के साथ रहना। अब तुम खत्म, हर चीज खत्म। खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं हो मीरान? रेयान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया। रेयान, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रेयान, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात। मीरान, इसी की हरकत है ये।
रुक जाओ बेटा। रुक जाओ आजाद। रेहान वो झूठ बोल रहे हैं। रेहान मेरी बात तो सुनो। रेहान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ रेहान, छोड़ो मुझे। रेहान मैंने नहीं किया। रेहान तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ो मुझे रेहान। अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। मैं जानता हूँ इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। चलो चले, अच्छा तुम्हारे बाबा के पास। रेहान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेहान। मेरे बाबा मर जाएंगे क्या? आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कुछ नहीं किया मैंने। हटो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन करो। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। दूर हो जाओ यहाँ से। इसे बताओ मैंने कुछ नहीं किया। रेहान मैंने कुछ नहीं किया। रेहान तुम अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात को समझो। रेहान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुक जाओ, चलो यहाँ मैंने से। कुछ नहीं किया, यकीन करो। मैं कह रहा हूँ तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। बस मेहरान। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं किया मैंने। मीरान रेहान, रुको। आजाद मैं रेहान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना। मेहरान, हाँ ठीक है, छोड़ दो मुझे। उसने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला। मेहरान छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे। चलो भाई। मीरान रेहान, मुझे उससे कुछ बात करनी है आजाद भाई। कुछ आखिरी बातें हैं जो करनी जरूरी है। बात करने दो फिरात। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे रेहान? जो मैं कहने वाली हूं वो गौर से सुनो तुम। तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, चाहे तुम ठीक हो या बाबा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो जाए। तुम्हारी दादी की तमाम चालों के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। उस घर में रही, तुम्हारे साथ हर चीज बर्दाश्त की मैंने वहां। तुमने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी। मुझे लगा सिर्फ कहा है मगर करोगे नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। तुमने कर दिया। रेहान मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं दिल से कह रहा हूं, यकीन करो मेरा। हाँ मैंने देखा था तुम्हारा दिल। वो दिल देखा था जो जख्मी था, लेकिन ये दिल इंतकाम से भरा है। इस दिल में सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम अपनी दादी की वजह से ऐसा सोचते हो, मगर ये तो तुम्हारा खुद का सच है। तुम अपनी अम्मी बाबा के कातिलों को ढूंढने में इतने खुदगर्ज हो गए कि तुमने मेरे बाबा को कातिल समझना चाहा, लेकिन वो कातिल नहीं है। मेरे बाबा कातिल नहीं। रेहान प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो तुम। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी आंखों में देख लो, शायद यकीन आ जाए। तकलीफ होती है तुम्हारी आंखों में देखकर, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात पर होती है कि इस सब की कसूरवार मैं हूं। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं अंधी हो गई, अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई तुम्हारे लिए। कसूरवार मैं हूं। अपने बाबा को इस हाल तक पहुंचा दिया मैंने, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पर यकीन किया। रेहान मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं किया। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेहान। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मीरान। जो शख्स खुद अपने आप से लड़ाई कर रहा है वो शख्स कभी भी किसी और से नफरत के बजाय मोहब्बत कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ दर्द दे सकता है दूसरों को, जैसे तुमने दिया है मुझे। रेहान आज तुम मर चुके मेरे लिए, मर चुके।
आज से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे झूठ और इंतकाम बाकी रहेंगे। चले जाओ। मीरान, चलो यहां से, आ जाओ। चलो मीरान। रेहान, रेहान, मेरे बच्चे, बताओ मुझे, रात के उस वक्त उनके घर आखिर करने क्या गए थे? सही तो पूछ रहे हैं बाबा, आप वहां क्या कर रहे थे? बाबा, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। रात के वक्त? जहान, खिजर साहब अभी होश में आए हैं। अभी इनको परेशान ना करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम इनसे बैठकर सारी बातें कर लेंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी। भाई की तबीयत बेहतर हो जाए और क्या चाहिए। अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे बेटे पे हमला करके कितनी बड़ी गलती की है पता लगेगा उन्हें। बाबा, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ दादा की जान। अरे इधर आओ मेरी आराम बेटी। से बोल बेटा। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था, मेरी प्यारी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी जान। मैं आ गई बाबा के पास। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग बच्चों को अंदर आने नहीं देते, लेकिन अब मैं डॉक्टर अंकल से परमिशन लेकर आई हूँ। आपको पता है, मैं आपसे मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी। उस वक्त आप सो रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मालूम हो गया था कि तुम बाहर ही हो। जानता था कि तुम मिलने आओगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सच में बाबा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी, वो हमें छोड़ के ना जाएं बल्कि ठीक होकर घर आ जाएं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बच्ची, कभी रोना मत और ना ही कभी परेशान होना। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे बाबा हर प्रॉमिस पूरा करते हैं। आप और आप ही के अलावा सभी मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। हमसे जब भी कोई गलती हो जाती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस जिंदगी में कभी भी परेशान मत होना। सुन लिया ना आप सब लोगों ने, आज के बाद आप लोग भी बाबा की तरह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है, मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा को मुझसे दूर नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अपने बाबा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा को रोज याद करती थी, क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब गुस्सा करते हैं और डांटते भी हैं, और अम्मी ने तो आप ही को मारा भी। ओहो, कुल बेटा, बाबा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अभी आप मलिका आपी के साथ घर जाओ, अभी आराम करने दो, दोबारा से आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ बेटी, चलो आ जाओ। शाबाश। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, कहा ना परेशान मत हो। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और रोना नहीं। सदमे से बीमार होने वाली थी ये। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी है, हम उनको बताएंगे कि हम क्या हैं। मेरी बात मानिए प्लीज, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात खत्म हो जाए।
अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप लोग मुझे खो देंगे। मगर भाई, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है। क्या हमें उनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं? नहीं। खिजर भाई ठीक कह रहे हैं जहान। तुम जानते नहीं कि खून का बदला खून ही होता है, और इससे सबसे ज्यादा हमारी औलाद मुतासिर हुई है। तुम बीच में मत बोलो, हम जानते हैं कि हमें उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों चुप रहूं बाबा? क्या आपको आजाद की फिक्र नहीं है? आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आती क्या? हम सब में से किसी को नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। भाई ने तो अपना बदला पहले ही ले लिया था। बस अब इतना चाहती हूं कि किसी को कुछ ना हो, खास तौर पर मेरे बेटे को। अब आप सब लोग प्लीज बाहर आ जाएं। पेशेंट को मजीद परेशान नहीं करें। ठीक है बेटी, जा रहे हैं। खिजर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए। जहान। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। मैं चलता हूं। अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। शुक्रिया। गेट वेल सून अंकल। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। रेहान, ठीक नहीं हूं मैं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं आजाद भाई। अल्लाह का शुक्र है कि बाबा ठीक हो गए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की एक कीमती चीज खो दी है मैंने। बता भी नहीं सकती कितनी तकलीफ में हूं, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। शायद अब ये अंगूठी मैं कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। मेरी मोहब्बत फिर कभी नहीं मिल पाएगी मुझे। रेहान, मैं तुम्हें, मेरा मतलब है, कहना चाह रहा था कि वो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और जाकर अंकल को भी देख कर आता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, मेरा इंतजार करना। आता हूँ। दादाजान, ये देखें, ये बेशर्म लड़की अब भी यहाँ बैठी हुई है। इसने जो कुछ किया है इसमें तो मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन इसको नहीं आती। इसको तो अपनी फैमिली की भी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी और मिरान की फिक्र है। यारिन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंकल इस बात को लेकर परेशान हो, इसलिए किसी मामले में दखल अंदाजी मत करना, समझ गई? रेहान! बाबा। बाबा, बाबा देखें, पहले ही परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। बाबा प्लीज। क्या हुआ? बाबा तो ठीक है। तुम्हारा बाप कभी ठीक नहीं हो सकता, जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी तुम्हारे जैसी मनहूस औलाद है। बाबा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ आया या नहीं, या फिर अपने बाप के मरने का इंतजार कर रही हो? तुम्हारा इस 2 टके के प्यार के लिए तुम्हारा बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है। देखें बाबा, बस करें। रेहान को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्या समझ जाएगी? उसके बाद क्या होगा? जो कुछ अब तक हो चुका है, उसके बाद ये अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिला पाएगी? रेहान ने हम सबको कितनी तकलीफ दी है, ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्या हम सब जिंदगी में कभी खुश हो भी सकेंगे या नहीं? खास करके आजाद भाई, अभी तो वो जरा सा नॉर्मल हुए थे, अब इस बात को लेके वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और फिर वही फसाद शुरू हो जाएगा। रेहान, क्या तुम घर जा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस घर को छोड़कर जा चुकी है, कभी भी वहाँ पर लौट कर नहीं आ सकती। वो घर भी कबूल नहीं करेगा तुझे। आना चाहेगी भी तो नहीं आने दूंगा। दादाजान! आजाद! आजाद, चुप रहो।
आप सब लोग तो बस मौके की तलाश में रहते हैं, है ना? कि बस इस पर गुस्सा करने का मौका मिले। कम से कम इसका हाल तो देखें। कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं इस मासूम ने। और जो तकलीफें हम बर्दाश्त कर रहे हैं उनका क्या? इसकी वजह से अंदर अस्पताल में मेरा बेटा पड़ा हुआ है। नहीं, आपके बेटे का यह हाल मीरान की वजह से हुआ है। रेयान को बस इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा है। इसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब चाहे वो आ सकती है। याद रखिएगा, इसकी फैमिली हमेशा इसके साथ है। आंटी है, अंकल है, गुल है और मैं भी साथ हूं। आजाद भाई, दादा ठीक कह रहे हैं। गुल आ रही है, कोई और बात करो। क्या हुआ पापा जान? शुक्र है आप मिल गई। कहाँ थी आप आपी? मलाइका आपी के साथ आपको हर जगह ढूंढा। मैं तो यहीं पर थी, बस थोड़ी फ्रेश एयर ले रही थी। ये लोग मुझे घर भेज रहे हैं। ये मैं बाबा के सामने नहीं बोल सकती थी। मैं घर जाना नहीं चाहती। गुल बेटा, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें डेली यहाँ लेकर आया करूंगा, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। बाबा यहाँ हैं, अम्मी यहाँ हैं और आपी भी यहाँ हैं। मैं भी यहीं रहूंगी। पापा की जान, हम सब घर आ जाएंगे, लेकिन जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते तब तक आप घर जाएं और अपना ख्याल रखें। हम भी आ जाएंगे। अच्छा, आ जाओ दादा की जान, चलते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। आप लोग भी जल्दी आ जाना। आओ चलें। चलो आजाद। मैं अंकल के पास ही रुकूंगा अभी। चलो हन्ना। मीरान की आंखें और उसके अल्फाज मैं भुला नहीं पा रहा हूं जहरा। और रेयान को देखो, वो टूट चुकी है। जहरा तुम। हम मजबूर थे। हम अपनी बेटी की वजह से मजबूर हैं। जल्दी आओ जहरा, जल्दी मेरी जैकेट लाओ। इसकी जेब में एक लेटर है। जल्दी, कागज काफी पुराना है, आराम से निकालना। इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी करो जहरा। क्या हुआ? नहीं मिला क्या? कहाँ गया? नहीं, नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। जहरा, ये मेरा सामान किसके पास था? रेयान ने लिया था, लेकिन वो इसे गार्डन में रखकर भूल गई। फिर एक नर्स लेकर आई थी। ओह मेरे अल्लाह। खिजर, क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या था? क्या बताऊं? जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? बताएं, उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था सहरा। रेयान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। वो बहुत मजबूर थी और मीरान को उस घर से निकालना चाहती थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। जहरा, उस लेटर में उसने सब कुछ लिखा हुआ था। बस वही सबूत था मेरे पास। अब मैं उनके सामने सच्चाई कैसे लाऊंगा? तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं मैं? आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे ये बताएं, ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ, किसने? एलिफ
एलिफ? हाँ, जब मैं सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था तो मैंने एलिफ को देखा था। उसने जब गन मेरे हाथ में देखी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी जहरा, और उसी घबराहट की वजह से उसने मुझे धक्का दे दिया। आज एलिफ थी, कल मीरान होगा। अजीजा असलान बे क्या कर सकती है मैं जानती हूं। आजाद ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं डरकर जिंदगी नहीं गुजारूंगी। खजर साहब, अब आप वो करेंगे जो मैं आपसे कहूंगी। अब इन सबको हम दोनों ही रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं? रेहान और मीरान को अलग कर देंगे। हम उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते जहरा। अलग करना होगा, और ये काम आपको करना होगा। आप कहोगे मीरान ने आपको धक्का दिया था। रेहान सब कुछ तो माफ कर सकती है खजर साहब, लेकिन अपने बाबा के गुनाहगार को माफ नहीं करेगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझसे नहीं होगा ये। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मीरान के साथ क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये करना होगा खजर साहब, और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? नहीं जहरा, जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है मैं नहीं चाहता कि उस तरह का इल्जाम किसी पर भी लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। कोशिश करें समझने की। इसके अलावा आप अपनी बेगुनाही किस तरह साबित कर सकते हैं? हम दोनों ये सब कुछ रेहान की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। मीरान एक न एक दिन अपनी दादी से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा। सोचें और खुद फैसला कीजिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। ज़हरा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सारी जिंदगी अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, और अगर आपने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपने बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं खजर साहब? मैं भी परेशान हूं मीरान के लिए। मुझे भी उसका दुख है खजर साहब। वो यतीम है, मिस्कीन है। ऐसा मत सोचे कि मुझे उसकी परेशानी का एहसास नहीं है। हमारे पास अपने बच्चों को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इंतकाम की आग में जल रही है। वो अपना इंतकाम लिए बगैर खामोश नहीं बैठेगी, यहां तक कि उसने यहां आकर तुम्हें धमकी भी दी है। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे शौहर को तुम्हारा पोता नहीं मार सका तो खुद मारने आई हो। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना तुम चाहती क्या हो हमसे? दुआएं देने के लिए आई हूँ। मैं सब जानती हूँ तुमने क्या कहा था। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ इसमें खजर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लो, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा करने नहीं दूंगी। और तुम्हें देखकर इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि तुम ये आखिर सब कुछ कर कैसे पाओगी ज़हरा? तुम बस ये दुआ करो कि मेरे शौहर को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी अजीजा असलान पे।
चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी तुम। दर्द सहना क्या होता है सीख जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। मतलब वो ख्वाब नहीं था? उस औरत को किसी पर भी तरस नहीं आता खिजर साहब, ना ही हम पर ना हमारे बच्चों पर। हमने वही किया जो हमारे लिए ठीक था। रेयान कहाँ है? बाहर गार्डन में है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है खिजर साहब। उसे मेरे पास भेजो। तुम्हारी वजह से मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता। रेयान, अम्मी, अम्मी तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। शायद उन्होंने तुमसे कुछ बात करनी है। आजाद, मेरी बात सुनो। रेयान को अकेला जाने दो। तुम्हारे अंकल ने रेयान से अकेले में बात करनी है। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ। खिजर का ये कहना है कि कोई भी उनके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दादा और अबू चुप नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ और उन लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ ना करें। आंटी, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? जिन लोगों ने हमारे अंकल के साथ ये सब कुछ किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। प्लीज आजाद, ऐसा कुछ मत करना। सब ठीक हो जाएगा, खत्म करो इस बात और को। उन लोगों का क्या? आजाद भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपको संभालना होगा। अच्छा ठीक है रेयान, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अंकल जब तक घर नहीं आ जाते हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा रेयान। थैंक यू। चलो रेयान। रेयान, क्या हुआ बेटा? अरे अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ आपके साथ? कैसे किसी और पर भरोसा करके आपके खिलाफ खड़ी हो गई? कैसे आप सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया मैंने? मुझे माफ कर दो। मीरान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने उस पर यकीन किया क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नजर आई मुझे। उसके दिल में सिर्फ दुख नजर आया मुझे। सोचा था उसे बदल सकती हूँ मैं, मगर मैं गलत थी अम्मी। मेरी वजह से ये सब हुआ। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इससे बढ़कर करते हैं बेटा। अपने बच्चों की गलतियां माफ करना और उन्हें प्यार करना बहुत आसान होता है। और माँ तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन आता है कि बच्चे अपनी माँ को समझ जाते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है। हो सकता है कभी कोई ऐसा दिन भी आए कि बच्चे अपने माँ बाप को माफ करें। चलो छोड़ो ये बातें, खुद को संभालो। शाबाश, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस हाल में देखेंगे तो परेशान होंगे, ठीक है? आप नहीं आएंगी मेरे साथ? मैं जरा कैंटीन से कुछ चीजें लेकर आती हूँ, ठीक है?
प्लीज मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से बाहर आ जाए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है रेयान बेटा। मेरे अल्लाह, बेटी। आप ठीक है ना बाबा? मैं ठीक हूँ बेटी। कोई भी दवाई मुझे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती। बस मैं तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूँ। ओह मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। मैं बहुत डर गई थी बाबा जब मैंने आपको उन मशीनों पर देखा। मुझे लगा शायद फिर आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे। मैं कभी आपको गले नहीं लगाऊंगी। हमेशा मेरी हर मुसीबत ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आप नहीं थे तो मैं अकेली हो गई थी। बस मेरी बेटी बस। रेयान, परेशान मत हो मेरी बच्ची। रेयान, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ बाबा। नहीं मेरी बच्ची। मैंने आपसे कहा था मेरी मदद करें। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा मत सोचो। बेटी जब परेशान होगी तो अपने बाप से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? वहां पर क्यों आए थे उस वक्त? हाँ, उस खत की वजह से। रेयान, कैसे जानती हो ये सब? तुमने देखा है? हाँ, क्या तुमने पढ़ा है? नहीं, लेकिन आप एम्बुलेंस में उसी खत का जिक्र कर रहे थे और एक नर्स ने भी मुझे यही बताया था। हमने बहुत कोशिश की उस खत को ढूंढने की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गुम हो गया वो बेटी। दिलशा ने लिखा था वो खत सिर्फ मेरे लिए। उस खत में मेरी बेगुनाही का सबूत था रेयान। मीरान की आंखों से मैं अजीजा का पर्दा हटा सकता था और अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। जिस शख्स ने आपको वो खत दिया था बाबा, क्या वो खुदा का नहीं बता सकता? रेयान बेटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने इतना ही कर दिया, यही बहुत है। मगर बाबा हमें। नहीं बेटी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अजीजा कितनी खतरनाक औरत है। वो कुछ भी कर सकती है, समझी तुम? अगर इससे ज्यादा उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो अजीजा उसे भी अपने इंतकाम की आग में जला देगी। हम कुछ नहीं कर सकते, सब मेरी गलती है। माफ कर दो मेरी बेटी। बाबा, गलती सिर्फ मेरी है, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। कैसी हैं आप अजीजा खानम? ठीक ही होंगी। अब तो मीरान को भी इस घर में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो तो अपना सारा वक्त दुश्मन की बेटी के साथ ही गुजार देता है। क्यों, है ना?
मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको अपने घर वालों से ज्यादा अपने ससुर का ख्याल है, इसीलिए हॉस्पिटल में रहता है। सुल्ताना, तुम आखिर ऐसी क्यों हो? क्या मतलब है आपका? सास बहू की कहानी जीने मरने की कहानी होती, लेकिन हमारा तो ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो आप ही बता दीजिए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करो। शुक्र, आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसका शुक्र अदा किया करो, वरना सब छिन जाएगा। इंसान के लिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। अजीजा खानम, अम्मी बस करें। मीरान ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ मीरान। दूर आओ मुझसे, हट जाओ। क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक दूर आओ जाओ। मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? ये सब नहीं करो मीरान, रुक जाओ। लगता है फिर कोई तमाशा शुरू होने वाला है। हट जाओ मीरान प्लीज जाने दो रुक जाओ मुझे। मीरान, नहीं खुदा रुकूंगा के मैं। वास्ते रुक जाओ। हट जाओ, आओ, आ जाओ। क्या हुआ है मीरान? खिजर शाह दोनों खुद नहीं गिरा था, उसने बता दिया किसने गिराया उसे। किसने गिराया उसे? मीरान।